हाँ बच्चों ध्यान देना, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ से ही। ध्यान देना तो इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। जो पहले दिया हुआ है बच्चों न्यूमेरिकल्स में, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, जिससे जानते हो बच्चों लगाने में आसानी रहती है। और उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, इसके बारे में सोचेंगे। और जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है बच्चों ना, उसका फिगर मतलब उसका बच्चों जो भी फॉर्मूले वगैरह है बच्चों, उसको माइंड में आपका वही फिगर आएगा तो आसानी से आप लगा पाएंगे, अदरवाइज बच्चों प्रॉब्लम होगी आपको। चलो ध्यान देना तो 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सबसे पहले तो एक काम करना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लो बच्चों, खूब ध्यान से समझना। इधर ध्यान दो जी हिमांशु। बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हो रही है, ध्यान देना। ये हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ओके, एक साइड बच्चों हो जाएगा एनोड और एक साइड क्या हो जाएगा कैथोड। ये कौन सा साइन रखता है, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। ध्यान, हाँ तो इधर देख लीजिए एक बार पहले, प्लेटिनम ये भी है प्लेटिनम। इसमें सॉल्यूशन हमने भर दिया बच्चों, मोल्टेन NaCl। खूब ध्यान से समझो हम लोग करके आ रहे हैं पहले, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी इसके बाद से लेवल थोड़ा सा और अप कर दूंगा। हिमांशु ध्यान दो, कुछ बात मत करो, अब मैं समझा रहा हूँ तो ध्यान दो, क्योंकि इसके आगे वाला लेवल अभी बढ़ा दूंगा। 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये हमारे पास बैटरी लगा हुआ बच्चों, इसमें कितने एम्पियर का करंट पास करा रहे हैं हम लोग, 1 एम्पियर का। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बच्चों कौन सा सॉल्यूशन है, मोल्टेन NaCl है। ध्यान देना बच्चों, इफ टाइम t इक्वल्स टू कितना दिया बच्चों, 965 सेकेंड। ध्यान देना बच्चों, कह रहे देन फाइंड द वेट ऑफ मेटल एट कैथोड। ठीक है, एंड कह रहा है बच्चों वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनोड। तो अब यहाँ पे देखो ना, इस एक्सप्रेशन से हम लोग ये भी पता कर लेंगे बच्चों, बाबू कोई बात नहीं, इस एक्सप्रेशन से ये भी पता कर लेंगे बच्चों कि कौन आपका कैथोड पे मेटल जा रहा है और कौन गैस आपका एनोड पे जा रहा है। अब जो कैसे पता करेंगे, ध्यान देना। हमें पता है कि यहाँ पे कॉलम बना सकते हो, एनोड ऐसे क्या लेना बच्चों, कैथोड याद आ रहा है कुछ। एनोड पे कौन सा साइन रहता है, पॉजिटिव, और इस पे मोल्टेन है ना, तो इधर क्या आएगा Cl माइनस, इधर क्या आएगा Na प्लस। तो Cl माइनस बच्चों कन्वर्ट होगा किस में, Cl2 में, एंड साथ में बच्चों क्या हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या होगा रिलीज हो जाएगा। और इतना यहाँ पे क्या मिला, क्लोरीन गैस। यानी कहने का मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे Na प्लस एंड Cl माइनस था। तो आपको ये भी बात पता होगा कि जो हमारा रॉड होता है बच्चों, रॉड ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया बच्चों। तो ये Na प्लस जो दिख रहा है बच्चों यहाँ पे जाएगा और Cl माइनस एनोड पे जाएगा। तो ये बताओ यहाँ पे तो समझ में आ गया, क्लोरीन जो जा रहा है बच्चों ना वो गैस के फॉर्म में जाएगा एनोड पे। तो यानी कि जो गैस हमारा है बच्चों, गैस क्या है, क्लोरीन है। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। एंड बात करेंगे बच्चों सोडियम, तो सोडियम मेटल है बच्चों, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ प्लस लिख लेना, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो गया, Na सॉलिड में। क्लियर हो रहा है मैंने क्या बोला, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बच्चों। क्लियर हो रहा है। और एक किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, मेटल में। यानी मेटल क्या जाएगा बच्चों हमारे पास, मेटल क्या रहेगा, सोडियम रहेगा। ठीक है, चलो अगर इतना कुछ समझ में आ गया बच्चों तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। कह रहा है वेट हमसे पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा है, फाइंड वेट ऑफ मेटल एट कैथोड। तो हमको वेट का निकालने का फॉर्मूला पता है बच्चों, वेट ऑफ सोडियम, ऐसे लिख रहा है, वेट ऑफ सोडियम इक्वल्स टू, याद करिएगा बच्चों हम लोग पढ़े थे, एटॉमिक मास इंटू क्या होता है बच्चों, I इंटू टी होता है कि नहीं, I इंटू टी, या चार्ज होता है बच्चों Q, और अपॉन हो जाएगा बच्चों ध्यान देना एन फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यही निकालना है बच्चों। तो एटॉमिक वेट सोडियम का कितना मिलता है, 23, बहुत अच्छे। और इतना I का वैल्यू कितना दिया है, 1, इसका 965। हाँ, और एन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, सोडियम है ना, तो सोडियम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1, एंड एफ का वैल्यू 96। तो बताओ ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, और नीचे कितना बचा, 100 ना, 100 इससे बच्चों डिवाइड मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा, 0.23 ग्राम हो जाएगा ना। ये वेट ऑफ क्या मिल गया बच्चों, सोडियम, वेट ऑफ क्या मिल गया, ये तो पहला आंसर हो गया कि नहीं।
आसान था। अब क्वेश्चन नहीं आता कि सर वॉल्यूम निकालना हमको एट एसटीपी पे, खूब हाँ ध्यान से समझो बाबू, इसको इतने ही में निपटाते हैं बच्चों। ये बताओ ये, अच्छा वॉल्यूम करो ना, ध्यान दो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। देखो वॉल्यूम आप एट एसटीपी निकालोगे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये क्या होता है एट एसटीपी। क्लैरिटी मिल रही है? ये फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बच्चों मान लेना कि हाँ सर ने जो बताया था नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला था। तो इसमें हमको करना है क्या बच्चों, देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इजीली मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए तो इसमें मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान देना, ये वाला टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान देना बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हमें फॉर्मूला बच्चों पता है, ध्यान दीजिएगा। ये बताओ हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है बच्चों चार्ज अपॉन क्या था बच्चों, एन फैक्टर इंटू क्या होता है, फैराडे। मालूम है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स होता है चार्ज अपॉन एन फैक्टर इंटू फैराडे। है बाबू, आपको ये बात पता भी है, आप लिखे भी हो फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला को डिराइव भी किया है। देखिए बाबू ये लास्ट टाइम हम लोग किए थे ना फॉर्मूला, देखो ना यही वाला फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ ना। देखो हमने क्या एटॉमिक मास था ना, तो एटॉमिक मास को क्या किया आपने, गिवन मास के नीचे कर दिया। देखो ना एटॉमिक मास को क्या किया, गिवन मास के नीचे, और गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एन फैक्टर इनटू फैराडे। अब समझ में आया, पढ़े हैं, ठीक है ना। तो याददाश्त थोड़ा सा आप लोग का कमज़ोर होते जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला वेल नोन है बच्चों, हम लोग जानते हैं इसको, क्लियर है अभी। और ये बताओ हमको जो नंबर ऑफ मोल्स निकालना जानते हो किसके लिए निकालना है, क्लोरीन के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, क्लोरीन के लिए भाई निकालना है। मतलब यहाँ पे जो जा करके ऐड हो रहा है बच्चों वो क्लोरीन के लिए, क्योंकि सोडियम का तो निकाल ही लिए हम लोग। तो अब मेरी बात समझो बच्चों, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 हमें निकालना है। तो चार्ज कितना मिलेगा बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसमें, तो कितना 965 ही मिलेगा ना चार्ज। और एन फैक्टर कितना हो जाएगा क्लोरीन के लिए, 2 हो जाएगा, बहुत अच्छे। 2 इंटू क्या कर देंगे भाई 96500, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो ना 1/2 इंटू 10⁻²। क्या कहते हो, ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो कह रहे भाई आसान है, तो 965 है, इधर भी 965 है, दोनों कट जाएंगे, नीचे कितना बचेगा 100, नीचे कितना बचेगा 100, और 100 को जब ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा -2। और इसको सॉल्व करने के बाद कितना बचा, 1/2 बच रहा है ना हमारा। तो समझ में आया, नंबर ऑफ मोल्स हमने Cl2 लिख लिया। अब हमको निकालना है बच्चों वॉल्यूम, तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, वॉल्यूम ऑफ हमको क्या निकालना है, क्लोरीन, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। खुद का दिमाग लगाना है बच्चों थोड़ा सा, वॉल्यूम ऑफ हमको क्या निकालना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इंटू कितना हो जाएगा 22.4, लिख सकते हैं कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना दिया बच्चों 1/2 इंटू 10⁻² इंटू 22.4। क्लैरिटी मिल रही है बच्चों। तो देखो तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये बताओ 11.2 इंटू 10⁻- कितना मिला 2 मिला। एक काम करिए बच्चों, इन दोनों अगर 10⁻² को अगर हटाएं तो क्या मिलेगा 0.112 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। एक बार और अच्छे से बच्चों मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए भाई। कोई अदर एक्टिविटी करोगे तो फिर हमको डिस्टर्बेंस होगा, ध्यान दो। मैंने क्या बोला, वेट तो आसान था बच्चों, वॉल्यूम अगर आपको निकालना था तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है बच्चों वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है। तो हमको जनरली नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, फैराडे से ही बच्चों निकलता है। ओके, जैसे ऐसे समझो ना भाई, यही एटॉमिक मास है, इसको यहाँ पे नीचे ला दिया, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो वही नंबर ऑफ मोल्स रख दिया, बाकी तो चार्ज अपन क्या जगह एन फैक्टर इनटू फैराडे, कोई चेंज नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू आपको पता ही है बच्चों 1 इंटू 965 सेकेंड, तो 1 इंटू 965 सेकेंड बच्चों क्या हो जाएगा, यही मिलेगा सेम। फिर उसके बाद से एन फैक्टर कितना मिल गया बच्चों इसके लिए 2 मिल गया क्लोरीन के लिए,
एंड फैराडे की वैल्यू पता ही है बच्चों। सॉल्व करने के बाद देखो नहीं दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 और नीचे कितना हो जाएगा 100 था तो ऊपर लेके गए तो 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। अभी बताओ जब इतना निकल गया बच्चों तो हमें पता है वॉल्यूम निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, तो ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 के लिए बच्चों हमने क्या लिख दिया 1/2 इंटू 10⁻² कर दिया और इंटू कितना हो जाएगा 22.4। अब इसको ओवरऑल सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना मिलेगा 0.112 लीटर। आसान है कि नहीं बच्चों? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बच्चों क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों ध्यान देना, तो वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी अलग टाइप का न्यूमेरिकल है। वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड 33.6 ml H2 प्लस O2 है बच्चों। ये बताओ यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा हुआ बच्चों, देखो किसका, वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इक्वल्स टू, जानते हो कितना दिया हुआ है 33.6 ml। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है? ए बच्चा इधर ध्यान दो, अब मत लिखो, तुम लगा नहीं पाओगे, थोड़ा सा टफ है। वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP बच्चों कितना वॉल्यूम दिया हुआ टोटल 33.6 ml इज ऑब्टेन्ड एट STP है। देन कह रहा बच्चों फाइंड आउट द चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, चार्ज पूछ रहा है, चार्ज मतलब Q, ओके यही पूछ रहा है बच्चों। तो देखो हमको सबसे पहला बच्चों काम ये करना है कि हमको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ H2 निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ O2 निकाल लें, तब इजीली बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चार्ज। तो हमें पता है बच्चों, ध्यान से समझना, हमें नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने, हम लोग वॉल्यूम निकालना है, तो मालूम है ना एट STP पे फॉर्मूला तो हमको याद हो ही गया भाई, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या था वॉल्यूम अपॉन 22.4, लेकिन हमको ml में निकालना है, किसमें निकालना है, तो 22 देखो ये हो जाएगा, मालूम है ना 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ml में हो जाएगा आपका। तो हमको ये वाला फॉर्मूला बच्चों लेकर के चलना है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकाले पहले, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम भाई हमारे पास ऑलरेडी है, वॉल्यूम ऑफ H2 O2, तो वैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फॉर H2 पहले ले लो, किसके लिए लिया हमने, H2 के लिए। तो ये बताओ क्या होता है, चार्ज अपॉन n फैक्टर इंटू क्या होता है फैराडे। कुछ याद आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, अमृत बाद में लिख लेना बाबू, पहले समझ लो। Q अपॉन, ये बताओ H2 के लिए n फैक्टर कितना होगा 2 होगा। कैसे हो रहा है ये भी समझ लो बाबू, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 2H2O लेते हैं हम लोग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करने के बाद बच्चों यहाँ पे H2 मिलेगा एंड 2 क्या मिलता है OH माइनस। पूरा बेसिक बच्चों मैं पहले ही से डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं पीछे जा करके। ये जो H2 दिख रहा है बच्चों ये किस पे ऐड होगा, कैथोड पे, बहुत अच्छे, ये कैथोड पे ऐड होता है, ठीक है। तुम लोग पढ़ाई में जानते हो कोई कमी नहीं है, बस चंचलपन जो है ना वो नुकसान कर रहा है। Q अपन क्या हो जाएगा 2F, जैसे सीरियस ना कभी कभार रहना चाहिए बच्चों, ये मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। लेकिन ये बताओ हमें पता है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ H2 अपन क्या हो जाएगा 22400, ये होता है भाई। लेकिन इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम ऑफ H2 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इंटू कितना हो जाएगा 22400, और इसको मान लेना बच्चों इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या भाई? ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया H2 का, देख लो निकाल लिया। ऐसे ही सेम बच्चों हमको किसके लिए निकालना है, O2 के लिए निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के लिए निकालिए, तो चार्ज अपॉन, ये बताओ O2 के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, 4F हो जाएगा। देखो कैसे हुआ बच्चों, ये भी रिएक्शन लिख दे रहा हूँ मैं, देखो 2H2O और यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका क्या O2, क्या मिलेगा और 4H प्लस एंड साथ में क्या ऐड कर देंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन, ये पीछे पूरा नोट्स में बच्चों मिल जाएगा, ये सारा रिएक्शन में जो बता रहा हूँ मैं, ये तीसरी चौथी बार मैं बता रहा हूँ। और ये ऑक्सीजन बच्चों ऐड हो जाएगा आपका एनोड पे, किस पे ऐड हो रहा है, एनोड पे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अभी बताओ हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल्स टू हो जाएगा, जैसे ऐसे इसका किए थे हम लोग, क्या हो जाएगा NO2 इंटू हो जाएगा 22400 एंड दिस इज द इक्वेशन थर्ड। कोई दिक्कत है क्या? अब एक काम करिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को थर्ड को ऐड कर दीजिए ना। देखो हमको पता है बच्चों कि सेकंड एंड थर्ड का जो वैल्यू है बच्चों, ऐसे लिख लो
द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड पुट इन, इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए बच्चों, इसको ए मान लीजिए, पुट इन ए में पुट कर दीजिए भाई। तो देखिए तो वॉल्यूम ऑफ H2 पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, एंड वॉल्यूम ऑफ क्या है O2 इक्वल टू कितना है 33.6 ml, यही ना है। एक बार सभी लोग ध्यान से देखिए, ये तो वॉल्यूम ऑफ H2 हम लोग क्या रख सकते हैं, NH2 इंटू 22400 और प्लस यहाँ पे NO2 इंटू 22400 33.6। खूब ध्यान से समझिएगा बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं। ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 की जगह क्या लिख सकते हो, बताओ भाई, ये रख सकते हो ना Q बाई 2F, Q बाई क्या ले लिया हमने 2F, और इंटू हो जाएगा 22.4 ये हो जाएगा, प्लस इसके लिए जगह पर रख सकते हो आप लोग Q बाई 4F और 22400 इक्वल्स टू हो जाएगा 33.6। एक काम करिए, देखिए कॉमन क्या क्या होने वाला है बच्चों, पहले तो Q हो रहा है अपॉन 2F इंटू कितना हो जाएगा 22400, अब ब्रैकेट में बच क्या रहा है भाई इधर 1 और प्लस 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 33.6। ध्यान दीजिएगा बच्चों 33.6। अब सॉल्व कीजिए तो 2 1 जा 2 11200, तो Q अपॉन यहाँ पे 11200 और अपन हो जाएगा 96500, मालूम है ना फैराडे का वैल्यू बच्चों कितना रख दिया 96500, और इंटू क्या कर देना 2 1 2 1 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 33.6। हमको Q का वैल्यू निकालना बच्चों, किसका निकालना है, चार्ज निकालना था भाई, देख लीजिए। तो एक काम करिए ना, पहली बात तो इसमें 33.6 इंटू क्या कर लेना 2 इंटू हो जाएगा 96500 और अपन हो जाएगा बच्चों 11200 एंड 3 भी आ जाएगा ना बच्चों, कोई दिक्कत है। और इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद बच्चों हमें मिल जाएगा आंसर 193 कूलम्स। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, ये पैटर्न था हमारा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बच्चों एक बार में समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, वीडियो बच्चों पॉज करके भी देख लेना, मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा तो। अब बाकी कल भी एक बार समझा देंगे। चलिए, बाकी जिनको जाना है बच्चों जा सकते हो।